प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग जंतु जगत एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, उनमें से हम लोग यूरोकार्डेट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा के कुछ कैरेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिफेलोकार्डेटा में इंडिविजुअल है एम्फियाक्सस। एम्फियाक्सस के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिफेलोकार्डेट के कुछ कैरेक्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, नरोकार्ड जो होता है, नरोकार्ड सिफेलोकार्ड में पूरे जीवन काल में होता है। इनमें पूरे जीवन काल में जो है इनमें नर्वकार्ड पाया जाती है, नोटोकार्ड पाया जाता है और संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। संपूर्ण शरीर में पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु जो होती है उपस्थित होती है संपूर्ण शरीर में। जिनमें इंडिविजुअल कौन रखा गया है, ब्रेनकियोस्टोमा रखा गया है। ब्रेनकियोस्टोमा कहिए या एम्फियाक्सस कहिए। देखिए, एम्फियाक्सस के अनेक नाम है। एम्फियाक्सस को हम ब्रेनकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो हमें नामों से भ्रमित नहीं होना है। अगर ब्रेनकियोस्टोमा कह दिया जाए, कहीं दे दिया है ब्रेनकियोस्टोमा दे दिया गया, आप एम्फियाक्सस के स्थान पर पूछ ले ब्रेनकियोस्टोमा, तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि एम्फियाक्सस को ही ब्रेनकियोस्टोमा भी कहते हैं। एम्फियाक्सस का दूसरा नाम है ब्रेनकियोस्टोमा है। इसको सामान्यतः दुरुखी छुरी भी कहते हैं, दुरुखी छुरी भी कहते हैं, या लांसलेट, लांसलेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेनकियोस्टोमा लांसलेट के नाम से भी एम्फियाक्सस को जाना जानता है। इतना ध्यान दीजिए, एम्फियाक्सस के हम 2-3 नाम से जानते हैं। एम्फियाक्सस का दूसरा नाम ब्रेनकियोस्टोमा है। इसी को लैंसलेट भी कहते हैं या दुरुखी छुरी, इसे लैंसलेट के नाम से भी हमें जानते हैं। तो लैंसलेट, ब्रेनकियोस्टोमा, ये 2 नाम हम ध्यान दें तो ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। लैंसलेट किसे कहा जाता है, एम्फियाक्सस को कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्यारे दोस्तों। ये एम्फियाक्सस जो होता है, ब्रेनकियोस्टोमा जो होता है, छिछले या खारे पानी में पाया जाता है। जो जहाँ पानी छिछला हो और खारे पानी समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जंतु है। यह संसार के विभिन्न महासागरों में पाया जाता है, विभिन्न महासागरों में पाया जाता है। भूमध्य सागर में अधिक उपलब्ध होता है, भूमध्य सागर के सागरों में यह अधिक उपलब्ध होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, एम्फियाक्सस की संरचना स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर पहले हम बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। एम्फियाक्सस का शरीर जो होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। पहली बात ध्यान दीजिए, एम्फियाक्सस का शरीर बॉडी जो होता है 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा मछली के समान जंतु है। कैसे है, मछली के समान जंतु है। इनका शरीर सफ़ेद होता है, अल्प पारदर्शी होता है, पार्श्व संपीड़ित होता है, पार्श्व संपीड़ित होता है। दोनों सिरों पर नुकीली होता है। दोनों सिरों पर क्या नुकीला होता है, दोनों सिरों पर क्या होता है या नुकीला होता है। दोनों सिरों पर नुकीला होने के कारण ही इसे लांसलेट नाम से भी जाना जाता है। दोनों सिरों पर नुकीला होने के कारण इसे लांसलेट नाम से भी जाना जाता है। एम्फियाक्सस को दूसरा नाम लांसलेट है। क्यों इसको लांसलेट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सिरों पर क्या होता है, नुकीला होता है। इनका पश्च सिरा जो होता है, पीछे वाला सिरा जो होता है, अग्र सिरा की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है। अधिक नुकीला कौन होता है, पश्च सिरा ज़्यादा नुकीला होता है। पश्च सिरा जो होता है ज़्यादा नुकीला होता है। एम्फियाक्सस में सिर अपहासित होता नहीं पाया जाता है, इनमें सिर हेड नहीं पाया जाता है। शरीर बड़े अग्र, धड़, ट्रंक तथा पश्च गुहा पूंछ में विभाजित होता है। ट्रंक और पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। धड़ का अग्रभाग जो होता है, जो इनका ट्रंक का अग्रभाग जो होता है, यह क्या नुकीला होता है। इसे हम रोस्ट्रम के समान निकला होता है। रोस्ट्रम के समान क्या होता है, आगे निकला हुआ होता है। इनमें 3 अनुदैर्ध्य मध्यवर्ती आयुग्मित पंख पाए जाते हैं। पृष्ठ, पुच्छी और प्रतिपृष्ठ पंख पाए जाते हैं। इसमें कौन से पंख पाए जाते हैं, पृष्ठ, पुच्छी, प्रतिपृष्ठ आयुग्मित होते हैं, मतलब जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। पृष्ठ पंख और पुच्छी और प्रतिपृष्ठ पंख पाए जाते हैं। आयुग्मित पंख पाए जाते हैं। आयुग्मित बिना युग्मक के होते हैं, बिना जोड़े में नहीं, जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। पृष्ठ में पाए जाते हैं, पूँछ में, पूँछ के प्रतिपृष्ठ पे, मतलब एक नीचे एक ऊपर और एक पूँछ के साइड में उपस्थित पूँछ पाई जाती है। इनमें ये जो होता है अपनी गुहा, जो उनकी बॉडी की गुहा होती है, देह में लसिका के प्रवाह से उत्पन्न, लसिका के प्रवाह से उत्पन्न इसमें एक स्फीत उत्पन्न होती है। इस उनके बॉडी की स्फीत के कारण ये जो है ज़मीन में, रेत में, बालू में जो है बिल खोदने में सहायक होते हैं। इनकी बॉडी की एक प्रवाह उत्पन्न होता है, एक रेत जो इनकी लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती है उनमें एक प्रवाह होता है। तो उनके प्रवाह के कारण ये जो है रेत में जो है बिल बनाने या होल बनाने के लिए क्या होते हैं, होल बनाने में सहायक होते हैं। इनका बॉडी वाल जो होता है, इनका जो दीवार होती है, इनकी बॉडी की दीवार जो होती है, त्वचा, स्किन, विकसित पेरियांस, मसल्स पाए जाते हैं, पेशियांस, मसल्स, लेट्रस पाया जाता है,
भित्ति जो इनका आंतरिक चर्म होता है। आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी वह अधिचर्म होती है। एपिडर्मिस, क्यूटिस और स्पंजी सब क्यूटिस के स्तर पाए जाते हैं। इनमें जो है आंतरिक मसल्स पाई जाती है, वो 3 लेयर में बनी होती है। एपिडर्मिस, क्यूटिस और सब क्यूटिन के स्तरों से बनी होती है। एम्फीऑक्सस के प्रत्येक छोर पर देह मतलब कि बॉडी के शरीर के प्रत्येक छोर पर 60 से 62 मायोटोम्स पाए जाते हैं। 60 से 62 क्या पाए जाते हैं? मायोटोम्स पाए जाते हैं। ये स्पष्ट जो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन में दिखाई देते हैं। ये स्पष्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। एम्फीऑक्सस में वाह कंकाल जो होता है स्केलेटन अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक अनेक अंतःकंकाली रचनाएं पाई जाती हैं, परंतु ये अस्थिल या उपास्थि नहीं होती हैं। यह अस्थियों और उपास्थि की नहीं बनी होती हैं। इनमें नोटोकार्ड जो होता है प्रमुख अच्छी अंतः कंकाल है। नोटोकार्ड जो होता है या आंतरिक जो है कंकाल है, अंतः कंकाल है। इसे कार्डा डॉर्सेलिस भी कहा जाता है। नोटोकार्ड को कार्डा डॉर्सेलिस भी कहते हैं, जो सिर से पूंछ तक फैला रहता है। नोटोकार्ड इसमें क्या होता है? यह जो सिफेलोकार्डाटा का मेन कैरेक्टर ही है कि जो है सिर से पूंछ तक इनमें नोटोकार्ड फैला रहता है। जिलेटिन प्लेटों की एक श्रृंखला में इनका निर्माण होता है। नोटोकार्ड का निर्माण जो होता है जिलेटिन प्लेटों की एक श्रृंखला से इनका निर्माण होता है। जिलेटिन प्लेट के द्वारा नोटोकार्ड बनते हैं, जो इसे कठोर और स्फीत बनाते हैं। जिलेटिन के प्लेट जो होते हैं इनको कठोर और स्फीत बनाते हैं। नोटोकार्ड जो होता है शरीर के मुड़ने, गति में मुड़ने में, अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोटोकार्ड जो होता है शरीर के मुड़ने, गतियों में, अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंतःकंकाल के रूप में और भी देखा जाए तो अंतःकंकाल में क्या होता है? नोटोकार्ड पाया जाता है। और इनमें फिन रे बॉक्स पाया जाता है। पंखों के आधार पर जहाँ पंख पाए जाते हैं वहीं पे फिन रे बॉक्स पाया जाता है। फाइन रे बॉक्स पाया जाता है। पंखों के आधार पर फाइन रे बॉक्स पाया जाता है। पुच्छ ओरल हुड पाया जाता है। मुख और ओरल रिंग पाया जाता है। ये क्या है? कंकाल के रूप में काम करते हैं। गिल रॉड्स पाए जाते हैं। ये क्या है? आंतरिक कंकाल होते हैं। सभी कैसे हैं? आंतरिक कंकाल की बात हम लोगों ने किया। इनमें जो देह गुहा होती है, सीलोम जो होता है, इनकी देह गुहा वास्तविक देह गुहा होती है। इनकी देह गुहा कैसी होती है? वास्तविक होती है। सीलोम जो होता है या आंत के चारों ओर एक विस्तृत गुहा पाई जाती है। इनमें जो होता है इनके आंत के चारों ओर एक विस्तृत गुहा पाई जाती है, जिसमें आंत के एक पृष्ठ आंत योजनी से निलंबित रहती है। तो एम्फीऑक्सस के ग्रसनी के चारों ओर एक प्रगुहा मतलब जो है सीलोम अत्यधिक लघुकृत अवस्था में पाई जाती है, बहुत लघुकृत अवस्था में पाई जाती है। इसमें सीलोम के अलावा एट्रियम पाया जाता है। एट्रियम क्या है? परिकोष्ठी गुहा। जैसे एक सीलोम होता है, एक एट्रियम होता है, जिसे हम परिकोष्ठी गुहा कहते हैं। या दूसरा बड़ा देह अवकाश है, एक स्पेस पाया जाता है। पर एट्रियम भी एक इसमें देह अवकाश पाया, जैसे सीलोम देह अवकाश है जो आंत के चारों ओर पाया जाता है, और एट्रियम जो होता है या परिकोष्ठी गुहा दूसरा सबसे बड़ा देह अवकाश है। यह क्या काम कहाँ पाया जाता है? यह जो है एट्रियम जो होता है ग्रसनी और आंत के पार्श्व व अधर दोनों तलों से को घेरता है। दोनों तलों को यह क्या करता है? घेरता है। यह संरचना में कैसे होता है? अर्धचंद्राकार पाया जाता है। एट्रियम की संरचना जो होती है कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। एट्रियम जो होता है परिकोष्ठ अधर पंख के ठीक आगे, अधर पंख के ठीक आगे एक छोटे गोले परिकोष्ठ छिद्र द्वारा एट्रियम छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। तो एट्रियम जो है एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, इसे परिकोष्ठी छिद्र कहते हैं। परिकोष्ठ जो होता है एट्रियम जो होता है, एट्रियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिकोष्ठ कहते हैं। तो एट्रियम कोमल ग्रसनी क्षेत्र की रक्षा करता है। कोमल ग्रसनी एट्रियम का काम करता है, जो फायरिंग्स होता है उस क्षेत्र की क्या करता है? रक्षा करता है। इनमें आहार नाल की बात की जाए, पाचन तंत्र में आहार नाल की बात की जाए तो इनका आहार नाल मुख से गुदा तक सीधी और पूर्ण नली होती है। यह पश्चमाभी उपकला से आस्तारित होती है। पश्चमाभी उपकला से क्या होती है? इसमें पश्चमाभी उपकलाएँ पाई जाती हैं। पश्चमाभी मतलब रोएदार उपकलाएँ पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? तो इनकी जो है आहार नाल में मुख से गुदा तक फैली रहती हैं, जिसमें ये पश्चमाभी होती हैं, में सीलिया युक्त होती हैं। के मुख पर जो है 10 से 11 जोड़ी जो होते हैं क्या पाए जाते हैं? मुख करल या सिरी पाए जाते हैं। बक्कल सिरी पाया जाता है। ओरल सिरी कहिए, बक्कल सिरी 10 से 11 बक्कल सिरी पाया जाता है। के चारों ओर 10 से 11 बक्कल सिरी या कहिए बक्कल सिरी या ओरल सिरी पाया जाता है, जो भोजन के बड़े कणों को रोकने के लिए होते हैं। जो भोजन के बड़े कणों क्या कहते हैं? रोकने के लिए होते हैं, जो चलनी शिप के समान काम करते हैं। यह
मतलब चलनी के समान कार्य करते हैं। बक्कल श्री या ओरल श्री जो होते हैं या भोजन को चलनी के जैसे काम करते हैं, बड़े कणों को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो इनके लाभदायक जो चीज़ें जरूरी हैं उनको ये इन्वॉल्व करते हैं, लेते हैं। जो छलनी का काम करते हैं, जैसे छलनी होती है, जैसे हम आटे को जब हम छानते हैं, आटे को हम छलनी के द्वारा क्या करते हैं, बड़े कणों को बाहर निकाल देते हैं, छोटे कणों को अंदर ले लेते हैं। इसी प्रकार की क्रिया इसमें कौन करता है, जिसमें जो होता है बक्कल श्री जो मुख्य चारों ओर पाए जाते हैं 10 से 11, ये 10 से 11 जो बक्कल श्री पाए जाते हैं ये काम क्या करते हैं, ये चलनी का काम करते हैं, सीप का काम करते हैं। के आधार भाग में 6 से 8 अंगुली के समान बले बनती है, 6 से 8 अंगुली के समान बले बनती है। उस बले को व्हील ऑर्गन्स कहते हैं। उस बले को इनमें व्हील ऑर्गन आपसे पूछा जाए व्हील ऑर्गन्स किस में पाया जाता है, व्हील ऑर्गन्स एम्फियाक्सिस में पाया जाता है। या मुख के चारों ओर जो होता है आधार पर 6 से 8 अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे व्हील ऑर्गन्स कहते हैं। इसे मूलर ऑर्गन्स भी कहते हैं, व्हील ऑर्गन को मूलर ऑर्गन्स भी कहते हैं। इनका काम क्या है, यह खाद्य जीवों को मुख में खाद्य जीवों को बटोरने के लिए भंवर बनाते हैं, व्हील भंवर मतलब खाद्य जीवों को बटोरने के लिए एक भंवर बनाते हैं, मतलब लेने के लिए इन्वॉल्व करने के लिए एक भंवर का निर्माण। इनके आंत के मुख पर वेलम पाया जाता है, आंत जहाँ पे इनका होता है वहाँ पे वेलम पाया जाता है। वेलन क्या काम करता है, एक स्पिंक्टर के समान काम करता है। वेलम क्या करता है, एक स्पिंक्टर के समान काम करता है। वेलम में ही 10 से 12 संवेदी स्पर्शक होते हैं। वेलम में क्या होते हैं, 10 से 12 संवेदी, आंत के जो स्टार्टिंग में पाया जाता है वेलम, उसमें 10 से 12 संवेदी टेंटिकल से पाए जाते हैं। आंत मुख के जलधारा को छानने का कार्य करते हैं। जो जलधारा बनती है आंत मुख में, वेलम का कार्य क्या है, या आंत मुख में जो जलधारा बनती है उसको छानने का काम करता है। क्या काम करता है, छानने का काम करता है। इनके आहार नल का सबसे बड़ा भाग ग्रसनी फायरिंग्स होता है, जो संपीड़ित होता है। जो कैसे होता है, संपीड़ित होता है। में फायरिंगियल वाल और फायरिंगियल ग्रिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ग्रिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ग्रसनी के जो है पार्श्व भित्त में 150 से 200 जोड़े छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के पार्श्व भित्त में 150 से 200 जोड़े छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें क्लोम छिद्र या ब्रांचियल अपरेटस कहते हैं। जो संलग्न क्लोम छिद्रों के बीच का ग्रसनी भित्त भाग ब्रांचियल लैमली कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांचियल लैमली कहलाता है। ग्रसनी जो कहाँ खुलती है, ओइसोफेगस में खुलती है। ग्रसनी कहाँ खुलती है, ओइसोफेगस में खुलती है, ग्रसिका में खुलती है, जो आंत में जाती है। इसके बाद आंत में 3 भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए ग्रसिका ओइसोफेगस कहाँ खुलती है, आंत में खुलती है। आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अग्रभाग को मिड गट कहते हैं, अग्रभाग को मिड गट कहते हैं। और इसके बाद आंत फिर मालाशय, रेक्टम के बाद गुदा से बाहर की ओर खुलती है, रेक्टम के बाद गुदा से बाहर खुल जाता है। एम्फियाक्सस में मध्यांत मिड गट जो होता है, मिड गट एम्फियाक्सस का जो है मिड गट जो होता है ये किसके समान काम करता है, यकृत के समान कार्य करता है। एम्फियाक्सस का जो मिड गट होता है यह यकृत के समान कार्य करता है। इसका मुख्य पाचक, इसमें जो है मुख्य पाचक ग्रंथि पाई जाती है। तो मुख्य पाचक ग्रंथियाँ मिडगट में पाई जाती है जो यकृत के समान काम करता है। तो आपसे पूछा जाए तो इनका मिडगट जो होता है यकृत के समान वर्क करता है, जिनमें मुख्य पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यदि हम इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, रुधिर परिसंचरण तंत्र देखा जाए तो एम्फियाक्सस में जो है विकसित प्रकार का पाया जाता है, डेवलप होता है, बंद प्रकार का होता है। क्लोज प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसे पाया जाता है, बंद प्रकार का, क्लोज प्रकार का पाया जाता है। रुधिर किसी श्वसन वर्णक के अभाव में रंगहीन होता है। रुधिर में जो होता है श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए कैसे होता है, कलरलेस होता है। इनका रुधिर कैसे होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इनमें श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। इनका रुधिर का मुख्य कार्य क्या है, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कराना है, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कराना है। इनमें हृदय नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, एम्फियाक्सस में हृदय एब्सेंट हो, जबकि हर्टमानिया में जो होता है एम्फियाक्सस हार्ट पाया जाता था, लेकिन एम्फियाक्सस में हार्ट का अभाव होता है, इसमें हृदय नहीं पाया जाता है। अब जानिए, जब इसमें हार्ट पाया जा नहीं जाता तो इनका रुधिर का जो बहाव होता है वाहिकाओं पेशियों के संकुचन से होता है। वाहिकाओं और पेशियों के संकुचन के द्वारा ही इनमें रुधिर का बहाव पाया जाता है। जब हार्ट पाया जाता है पंपिंग का कार्य होगा नहीं, तो इनमें रुधिर की वाहिकाएँ जो होती हैं उनमें भी संकुचन होता है, और पेशियों में संकुचन के कारण ही रुधिर का बहाव उत्पन्न होता है। एम्फियाक्सस में यदि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, उत्सर्जन तंत्र देखें, तो उत्सर्जित तंत्र जो होता है एम्फियाक्सस में आद्वृक्क प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। इनमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, और हेडसेक नेफ्रीडिया भी पाया जाता है। हेडसेक नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटो प्रारंभिक नेफ्रीडिया,
हैडसेक नेफ्रेडिया, ब्राउन फनल और रीनल पैपली प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। रीनल पैपली, ब्राउन फनल, प्रोटोनेफ्रीडिया, हैडसेक नेफ्रीडिया, ये किस में पाए जाते हैं? उत्सर्जी तंत्र जो है एम्फीऑक्सस में पाए जाते हैं। एम्फीऑक्सस में अधिकतर प्रोटोनेफ्रीडिया पूछा जाता है। तो कौन सा उत्सर्जी अंग होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। कभी कभी हैडसेक नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? एम्फीऑक्सस में पाया जाता है। हैडसेक ब्रिक जो होता है किस में पाया जाता है? एम्फीऑक्सस में। प्रोटोनेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? एम्फीऑक्सस में। ब्राउन फनल और रीनल पैपली भी जो है ये उत्सर्जी अंग होते हैं। किस में होते हैं? एम्फीऑक्सस में उत्सर्जी अंग होते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया, हैडसेक ब्रिक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और ब्रिक अंकुरण रीनल पैपली पाए जाते हैं। ये उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं किसमें? एम्फीऑक्सस में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। इनके ब्रिक के देखिए, इनके जो प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, ब्रिक पाया जाता है, हैडसेक ब्रिक पाया जाता है, इनमें जो होता है छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक शाखा को सिलोनोसाइट्स कहते हैं। सोलिनोसाइट्स किस में पाई जाती हैं? इनके ब्रिक के पास छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिसे सिलोनोसाइट्स कहते हैं। और इन्हीं को सिलोनोसाइट नामक ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। सिलोनोसाइट नामक ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। जब इनके गुच्छे को हम क्या कहते हैं? सिलोनोसाइट्स नामक, प्रत्येक शाखा में सिलोनोसाइट नामक ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट पाए जाते हैं। जब इनके गुच्छे को हम सिलोनोसाइट के गुच्छे को, जब इन गुच्छे के रूप में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। ये सिलोनोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं? प्रोटोनेशन नेफ्रीडिया ब्रिक के पास में पाई जाती हैं। छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जिसे हम सिलोनोसाइट्स कहते हैं, सिलोनोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। ये सिलोनोसाइट कोशिकाएं जो होती है फ्लेम सेल का निर्माण करती हैं, जो गुच्छों के रूप में जब पाई जाती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। तो यहाँ फ्लेम सेल तो आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, बट यह सिलोनोसाइट्स में आता है, प्रोटोनेफ्रीडिया के पास पाया जाता है, जो छोटी छोटी शाखाओं में होते हैं। तो हमें इसको जानते रहना है, सिलोनोसाइट कहाँ पाई जाती है? प्रोटोनेफ्रीडिया के पास छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती हैं कोशिकाएं। तो ये क्या होती हैं? सिलोनोसाइट कहाँ पाई जाती है? ब्रिक में पाई जाती हैं। किसके ब्रिक के पास पाई जाती हैं? एम्फीऑक्सस के ब्रिक में पाई जाती हैं। इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, अत्यधिक सरल होता है, सिंपल होता है। नर्व कार्ड तंत्रिकाओं तथा स्वायत्त तंत्रिकाओं का बना होता है। नर्व कार्ड जो होता है, नर्व कार्ड जो होता है तंत्रिकाओं, नर्व और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से बना होता है। तंत्रिका और तंत्रिका ऑटोनॉमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से बना होता है। तो एम्फीऑक्सस के नोटोकार्ड के ऊपर जो होता है एक नर्व कार्ड पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु में एक संकीर्ण केंद्र की तंत्रिका गुहा पाई जाती है, न्यूरोशील पाई जाती है, जो प्रमस्तिष्क के मेरुदंड, जो प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और सेरिब्रो फ्लूइड्स, स्पाइनल फ्लूइड इसमें भरा होता है। तंत्रिका जो गुहा पाई जाती है उसमें क्या भरा होता है? जो स्पाइनल कार्ड जिसे कहते हैं, उसमें स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। नर्व कार्ड में एक गुहा पाई जाती है जिसे न्यूरोशील कहते हैं। उसमें गुहा में क्या भरा रहता है? वो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो तंत्रिका रज्जु जो होती है, जो नोटोकार्ड के ऊपर पाया जाता है तंत्रिका रज्जु, उनमें जो है स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जिसे जो लास्ट में जैसे हम लोगों में क्या बन जाती है? बैकबोन बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बनती है। तो नर्व कार्ड क्या वही जो इसमें क्या है? स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। एम्फीऑक्सस में अगर सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो एम्फीऑक्सस में जो सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, नेत्रक पाए जाते हैं, उसलिए छोटे छोटे नेत्रक पाए जाते हैं। ये नेत्रक जो होता है फोटो रिसेप्टर होते हैं। कैसे होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं। इनके सिर के साइड में कीपाकार कोशिकाएं कीपाकार अंग पाए जाते हैं जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं। इनके सिर के ऊपर जो शिरस्त्र पे एक कीप के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो ऊष्माग्राही होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्माग्राही होते हैं। कैसे होता है? फोटो रिसेप्टर होता है। कीप के जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऊष्माग्राही होते हैं। थर्मो रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं। में और रियो रिसेप्टर भी पाया जाता है। रियो रिसेप्टर में दाबग्राही रियो रिसेप्टर होते हैं। और ऑल्फैक्ट्रिक केमो रिसेप्टर होते हैं, यह घ्राणी रसोग्राही होते हैं। केमो रिसेप्टर भी सेल्स पाए जाते हैं जो केमिकल का रिसेप्टर, जो केमिकल पदार्थों का संवेदनाओं को व्यक्त कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्ट्री केमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ऐसी भी सेल्स में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें। एम्फीऑक्सस एकलिंगी प्राणी है। अभी तक हम लोग देखिए
एम्फी एक्सेस क्या है? एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है। जबकि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं हार्डमानिया बाईसेक्सुअल था। कैसे था? बाईसेक्सुअल, एक में ही मेल फीमेल दोनों थे। लेकिन एम्फी एक्सेस में क्या है? यह एम्फी एक्सेस जो होता है यूरोकार्डेटा है। देखिए यूरोकार्डेटा में हार्डमानिया था। जो हार्डमानिया में जो थे, यूरोकार्डेटा में कौन कौन थे? हार्डमानिया, डोलियोलम, साल्पा था। जिसमें हार्डमानिया हम लोगों ने पढ़ा, हार्डमानिया क्या है? बाईसेक्सुअल था। लेकिन जब हम सिफेलोकार्डेटा देखें, सिफेलोकार्डेटा में एम्फी एक्सेस में क्या था? जो इसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए तो इनमें एक लिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल जंतु होते हैं। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन इनमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता इसमें अब दिखाई नहीं देती। लैंगिक द्विरूपता मतलब दोनों नर मादा को हम अलग नहीं कर सकते कि नर है ये मादा है। इस प्रकार से में डिफरेंस हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हम नहीं कर पाते हैं कि इसमें नर और मादा अलग अलग हैं। इसमें हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता इसमें नहीं पाई जाती है। हम इसमें द्विरूपता हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। इनके वयस्क में जो होता है एक जैसे जनक पाए जाते हैं, एक जैसे जनक पाए जाते हैं, इसीलिए तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते। इसमें 26 से 27 जोड़े पाए जाते हैं। ये दो पंक्तियों में 25 से 31 खंड में, 25 से 51 खंड में उपस्थित होते हैं। ये 25 से 51 खंड में उपस्थित होते हैं। तो इनमें गोनेड जो पाए जाते हैं 25 से 27 जोड़े पाए जाते हैं। 26 से 27 जोड़े में गोनेड्स पाए जाते हैं। एम्फी एक्सेस का शुक्राणु कार्डेट में सबसे छोटा, लगभग एम्फी एक्सेस का शुक्राणु अगर देखा जाए कार्डेट में सबसे छोटा लगभग 18 फीट लंबा होता है। कार्डेट में सबसे छोटा लगता है 18 फीट, तो बहुत ये रंग है, तो कार्डेट में सबसे छोटा होता है। एम्फी एक्सेस का शुक्राणु जो होता है कार्डेट में सबसे छोटा होता है, कार्डेट में सबसे छोटा है होता है। अंडाशय में शुक्राणु अंडाणु भरे होते हैं। इनके अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु भरे होते हैं। जो फीमेल होती है, फीमेल में अंडाशय पाया जाता है, अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके अंडाशय में मेल में शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राशय होता है। अंडाशय में अंडाणु भरे होते हैं। जो बड़ी और गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, अंडाणु लघुपीत की माइक्रोलिस्थल होती हैं, ध्यान दीजिए, लघुपीत की होती है। अंडाणु कैसी होती है? लघुपीत की होती है। जनत वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक और स्पर्म बाहर छोड़े जाते हैं और वहाँ पे निषेचन क्रिया पाई जाती है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि मतलब एक ऐसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्राणी होते हैं। ये सेमी ये इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है। हम एक दूसरे को डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। इसमें जनतों की संख्या 26 से 27 जोड़े गोनेड्स पाए जाते हैं और या 25 से 51 खंड तक भी फैले हुए होते हैं। इनमें शुक्राणु सबसे छोटा होता है। शुक्राणु जो पाया जाता है सबसे कार्डेट में सबसे छोटा होता है शुक्राणु। अंडाशय में अंडाणु भरे होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। और इनका अंडा जो होता है माइक्रोलिस्थल प्रकार का होता है। इनका अंडा कैसे होता है? माइक्रोलिस्थल प्रकार का होता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने एम्फी एक्सेस के विषय में देखा। एम्फी एक्सेस से जुड़ी कुछ जानकारियों को देखें। प्यारे दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, और अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।